वो ऐसा राजा नहीं मिलेगा जो केवल और केवल सच कहने के लिए इतनी भूमि, इतनी जमीन, इतनी लैंड तुम्हारे को देने को तैयार हो। स्वामी जी स्माइल्ड एंड सेड, संसार के इतिहास में तुम्हारे को दूसरा दयानंद भी नहीं मिलेगा राजन, जो केवल सत्य के लिए इतनी भूमि को छोड़ने को तैयार हो। What I want to say, I want to say Swami Dayanand Saraswati Maharaj was a realized soul, illuminated soul. ये लक्षण है, ये साइन है, जो उस हिरण्य गर्भ से युक्त हो जाता है, जो प्रकाशित हो जाता है, वो कभी भी सत्य को छोड़ता नहीं है। दूसरा गुण उसके भीतर क्या आता है? हमारे भीतर भी ये गुण आने चाहिए, तभी हमारा ये सारा का सारा स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना फ्रूटफुल हो। दूसरा गुण उसके भीतर क्या आता है? जो एनलाइटेड हो जाता है। दूसरा गुण उसके भीतर आता है, ही फॉरगिव्स, वो क्षमाशील हो जाता है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज थे। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज was poisoned by his cook, as you know, but he forgives him. जिसने जहर दिया ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज को, जिसके कारण उनकी जीवन की लीला समाप्त हो गई, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने उसको भी क्षमा कर दिया। उसके प्रति भी कोई रिसेंटमेंट नहीं था, उसके प्रति भी कोई बदले की भावना नहीं थी। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने सिर्फ उसे फॉरगिव ही नहीं किया, माफ ही नहीं किया, क्षमा ही नहीं किया, अपितु क्या किया? साथ में उसे कुछ पैसा भी दिया। He also gave him money, ₹500, and ₹500 was enough for a man in 1883. 1883 के भीतर सोच के देखिए, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ₹500। उस समय 500 रुपए की कितनी कीमत होगी। और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने उसे जहां जीवन दान दिया, वहां उसे 500 रुपए भी दिए। यू गो एंड सेटल इन काठमांडू और नेपाल, जाओ यहां से भाग जाओ और नेपाल के भीतर जाके सेटल हो जाओ। यहां तक कह दिया। सोच विचार करके देखिएगा। तो पहली बात इस मंत्र में कही है, हिरण्यगर्भ। हम उस ईश्वर की शरण में बैठे, हम उसका ध्यान करें, वी शुड मेडिटेट हिम। उसका ध्यान हमारे को करना चाहिए, और उसका ध्यान करने से फिर होने वाला क्या है? सबसे बड़ी बात कही, वी विल बी एनलाइटेड। एनलाइटमेंट विल कम इन आवर लाइफ। वह हमारे जीवनों के भीतर उतरने लगे कि वह जो प्रकाश है। और दूसरी बात, हिरण्यगर्भ का अर्थ है जिसने सूर्य को रचा, जिसने चंद्र को रचा। ये जितने चमकने वाले पदार्थ हैं, जस्ट लाइक सन, एंड देयर आर सो मैनी इन गैलेक्सी। बहुत सारे सूर्य हैं, ये तो बहुत छोटा सा सूर्य है जो धरती को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे इन्फिनिटिव सन्स आर इन गैलेक्सी, आर इन यूनिवर्स। ऐसे बड़े सारे सूर्य यूनिवर्स के भीतर हैं। तो मंत्र के भीतर कहा गया, जरा विचार करके देखिएगा, थोड़ा सा जस्ट थिंक इट डीपली। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सेल्फ एनलाइटेड है, और भक्त को भी एनलाइटेड कर देता है, और जिसने इतने बड़े बड़े प्रकाशमान सूर्य पदार्थों को धारण किया है, उत्पन्न किया है, वो कितना शक्तिशाली होगा, उसकी पावर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट थिंक फुल्ली अबाउट हिज पावर्स। उसकी पावर, उसकी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऐसा वो है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जब हमने ईश्वर को देखा, उसके स्वरूप का अनुभव किया, समाधि के भीतर ऋषियों ने उसके स्वरूप का अनुभव किया। स्टेट ऑफ समाधि मीन्स a state of no mindless, where there is no mind, there is only purity, there is only realization, there is only illumination, is called samadhi. And all illuminated souls enjoy the truth in samadhi, see the truth in samadhi. वे सारे के सारे जितने महान पुरुष हैं, वे समाधि के भीतर उस सत्य का दर्शन करते। तो जब समाधि के भीतर ऋषियों ने सत्य का दर्शन किया,
और सत्य का दर्शन करने के बाद कहा नेति 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 नेति। नेति नेति मीन्स, ओ गॉड, वी कैन नॉट एक्सप्लेन योर पावर्स, दो वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। हम तुम्हारी शक्तियों का अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का वर्णन नहीं कर सकते। योर पावर्स आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आपकी शक्तियां तो अनंत हैं, इन्फिनिटिव। योर पावर्स आर लिमिटलेस एंड इन्फिनिटिव। वर्ड्स आर लिमिटेड, दे कैनॉट एक्सप्लेन योर पावर्स फुली। आपके सभी प्रकार की शक्तियों का वर्णन तो हे परमपिता परमात्मा, सेल्फ इल्यूमिनेटेड गॉड, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पहली बात कही गई, गॉड इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड, और वो हमारे को भी इल्यूमिनेटेड करता है। जब जब जीवन के भीतर रियलाइजेशन होगा, जब जब जीवन के भीतर इल्यूमिनेशन होगा, जब जब एनलाइटमेंट मेरे और आपके जीवन के भीतर होगा, तो समझ लीजिएगा इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस। वो उसके कारण ही हो सकता है। मेरे और आपके हाथ में क्या है? व्हाट वी हैव इन आवर हैंड, सिर्फ और सिर्फ कर्म, ओनली डिवाइन डीड्स और एक्शंस। हमारे हाथों के भीतर क्या है? अच्छे कामों को करना। हम अच्छे कामों को करते जाएं और परमेश्वर पे छोड़ दें, तो एक समय ऐसा भी आता है कि वो हिरण्यगर्भ अपने प्रकाश से हमारे को प्रकाशित कर देता है। और यहाँ पे प्रकाश, लाइट मीन्स नॉलेज। रिमेंबर, light doesn't mean physical light, because it doesn't have physical body. He is bodiless, colorless, imageless. So light means knowledge. He is full of knowledge and makes his devotees full of knowledge. वह पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार है, प्रकाश का भंडार है, और वो क्या करता है? अपने भक्तों को भी प्रकाश से युक्त कर देता है। और अगली बात मंत्र में कही, भूतस्य जातः पतियेक आसीत्। अब यहाँ पे दूसरी बात समझने जैसी है। दूसरी बात इस मंत्र में कही गई है, टेलिंग यू इन ब्रीफ, कि वे जितने हम उत्पन्न हुए, पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, उन सब का एक स्वामी है, था और रहेगा। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, वे हम सबके स्वामी हैं। परमेश्वर हम सबका स्वामी है। ही इज आवर ऑनर, ही इज द ओनली ऑनर। एकमात्र वही हम सबके स्वामी हैं। जितने हम उत्पन्न हुए हैं उन सब के स्वामी एक है, लेकिन इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान के कारण, व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक दैट आई एम द ऑनर ऑफ समबॉडी, मैं ये अनुभव करने लगता हूं कि मैं किसी का ऑनर हो गया, मैं किसी का स्वामी हो गया, और मैं उसे दे रहा हूं तो वो चल रहा है, मैं उसे खिला रहा हूं तो वो खा रहा है, मैं उसे सबका सब कर रहा हूं, तो ही इज बिकॉज ऑफ मी, आई एम द अल्टीमेट गिवर, आई एम हिज ऑनर। But the truth is vice versa. God is the true honor. God is the true giver. यही मंत्र कह रहा है। और मंत्र क्या कह रहा है? मंत्र कह रहा है, भूतस्य जातः पतियेक आसीत्। जितने उत्पन्न हुए उन सबका एक स्वामी था, एक स्वामी है, और एक स्वामी रहेगा। और इस बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। और समझने की कोशिश क्या करेगा? घर के स्वामी तो बदल जाते हैं। आज आप जिस घर के स्वामी हैं, इससे पहले कोई और था, और थोड़े दिनों के बाद होगा कि जब आप इस संसार से चले जाएंगे, इस घर का स्वामी कोई और हो जाएगा। और ये परंपरा से चला आ रहा है, ये हमेशा से चला आ रहा है। जिस घर का स्वामी मैं आज हूं, कल मैं उस घर का स्वामी नहीं था। और जिस घर का स्वामी आज मैं हूं, मुझसे पहले भी इस घर के अनेकों अनेकों स्वामी रह चुके हैं, और मेरे बाद भी इस घर के अनेकों स्वामी होने वाले हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है, परमेश्वर के साथ होता क्या है? वह इस जगत का स्वामी था। ही वाज द ऑनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। He is the honor of this beautiful world, and he will remain the honor of this beautiful universe. He is unchangeable. वो बदल नहीं सकता। Unchangeable honor of this universe. वो बदल नहीं सकता। वो एक था, एक है और एक रहेगा।
क्या कह रहा है वेद मंत्र? समझाने की कोशिश कर रहा है, और समझाने की कोशिश कर रहा है कभी अहंकार के कारण, ईगो के कारण आपके मन के भीतर ये ख्याल आ जाए ना कि यू आर द ऑनर, जस्ट रीड दिस मंत्र, इस मंत्र को पढ़ लेना ना, एंड आफ्टर रीडिंग दिस मंत्र यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट द ऑनर, यू आर नॉट द ट्रू ऑनर, ही इज द ऑनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड यूनिवर्स। आप अपने आप अनुभव करने लगेंगे, और अनुभव क्या करने लगेंगे? वही परमेश्वर इस जहां का स्वामी है, वास्तविक स्वामी है। वी आर ऑनर फॉर सम टाइम्स, वी आर टेम्परेरी ऑनर्स, ही इज द परमानेंट ऑनर। हम क्या है? हम टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए हैं। कितने समय के लिए हम संसार के पदार्थों के स्वामी होते हैं? जितने समय के लिए हम जीवित हैं उतने समय के लिए हम संसार के पदार्थों के स्वामी होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर छूटता है, फिर उसका स्वामी दूसरा कोई हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का शरीर नहीं है, इसलिए वो कल भी स्वामी थे, आज भी स्वामी और सदा स्वामी रहेगा। इस बात को जब भक्त समझ लेता है कि संसार के सभी पदार्थों का स्वामी परमेश्वर है, तो फिर उसके जीवन के भीतर ईगो नहीं होता। एक दिन की बात है, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये पूछा कि अपने अहंकार से मुक्ति का उपाय क्या है? हाउ कैन वी किल आवर ईगो, और हाउ कैन वी बी फ्री फ्रॉम ईगो? अहंकार से मुक्ति का मार्ग क्या है? अहंकार से हम कैसे छूट सकते हैं? तो मैंने उसके सामने इतनी बात कही कि सभी पदार्थों का स्वामी परमेश्वर को जाने, और जैसे ही सभी प्रकार के पदार्थों का स्वामी आप परमेश्वर को जानेंगे, आपका अहंकार अपने आप पिघलने लगेगा, आपका अहंकार अपने आप टूटने लगेगा। You will be free from ego if you accept that he is the honor of this beautiful universe. जिस दिन आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि परमेश्वर इस सारे जहां का स्वामी है, उस दिन अहंकार नहीं बचेगा। ईगो विल बी ग्राउंडलेस, ईगो विल लूज हिज स्पेस। अहंकार अपना आधार खो देगा, क्योंकि अहंकार को खड़े होने के लिए एक आधार चाहिए, और वो आधार क्या है? आई एम द ऑनर। लेकिन जब आप इस वेद मंत्र को पढ़ेंगे और रियलाइज द फैक्ट, इस फैक्ट का अनुभव करेंगे कि नो, आई एम नॉट द ऑनर, ही इज द ऑनर, then you will be egoless, then you will enjoy the fruit of egolessness। तब आप पूरी तरह अहंकार शून्य हो जाएंगे, और अहंकार शून्यता के आनंद का रस लेंगे। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, सेल्फ एविडेंस। मैं भारत में एक स्थान पे हवन करा रहा था। 7 दिन का पूरा यज्ञ था। रोज होता था, सुबह भी होता था, शाम को भी होता था। और जिस दिन खत्म था, पूर्णा होती थी, उस दिन क्या हुआ? सभी के सभी लोग आ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, और कुछ ना कुछ मुझे दे रहे थे। They were giving me some money। अचानक एक लड़की आई। She was just 7 to 8 year old। Gave me something। I think it was ₹100। मेरे मन के भीतर आए, मैं उस बेटी से पूछूं तो सही, why she is giving me। मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने, बेटा एक बात बता, तू मुझे क्यों दे रही है? You are just 7 to 8 year old and you are giving me। I'm really pleased। Just tell me, why are you giving me? उसने कहा, अच्छा मैं पूछ के आती हूँ, अपनी माँ से पूछ के आती हूँ। My mother said to give you। Said me to give you। My mother said me to give you। That's why I'm giving। मैंने कहा, अच्छा जा तू अपनी माँ से पूछ के, why does she want to give। वो गई और अपनी माँ से पूछ के आई। And I was really shocked to hear the answer। You know what did she say? वो छोटी सी बच्ची आती है और वो कहती है, मेरी माँ कहती है, दे दो, अगर हम नहीं देंगे ये खाएंगे क्या।
What will he eat if I don't give him? हम नहीं देंगे तो ये खाएंगे कहाँ? सर्वाइव कैसे करेंगे? जिएंगे कैसे? उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि हवन चल रहा था and a lot of person were there. और जैसे ही हवन खत्म हुआ, दक्षिणा का कार्यक्रम खत्म हुआ, लंगर शुरू हुआ, मैं उस मां के पास गया and I tell you honestly, मैंने उसके 100 रुपए I returned her. I returned 100 रुपए to her. और मैंने उससे एक बात कही. I was just 35 years old at that time. मैंने उससे कहा, अच्छा एक बात बता माँ, इससे पहले मैं तुझसे कभी मिला? She said no, you are meeting me for the first time. पहली बार आप मुझसे मिल रहे. मैंने कहा अच्छा एक बात बता, अब मैं तुझसे दोबारा कब मिलूंगा? She said, I don't know when will you meet me again. मैंने फिर उस माँ से एक सवाल किया. मैंने अच्छा एक बात बता, 35 साल में पहली बार मैं तुझसे मिला, क्या 35 साल तक तूने मुझे पाला, तूने मुझे दिया, या आपने मुझे दिया, आपने खिलाया? और इसके बाद मैं आपसे कब मिलूंगा? ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, तो क्या कल आप खिलाएंगे? मैंने बड़े प्रेम से उस माँ से कहा, मैंने माँ, जिस भगवान ने मुझे 35 साल तक संभाला, वो मुझे आगे भी देगा, वो मुझे आगे भी संभालेगा. ये उसका काम है. इट इज हिज वर्क, नॉट योर्स. यही मंत्र कह रहा है, भूतस्य जाता पति एक आसीत. हम सब जितने हैं ना, अहंकार के कारण वही हम इस बात को सोचने लगते हैं कि वी आर डूइंग समथिंग, बट नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर एनीबॉडी. Whatever I do, whatever you do, we do because of his grace, because of his powers, because of his resources. उस परमेश्वर की कृपा से ही तो हम देते हैं, उसके साधनों से ही तो हम देते हैं. अल्टीमेटली ही इज द गिवर, ही इज द डोनर. वो मुझे दे रहा है, आपको दे रहा है. ही इज होल्डिंग अस. वही है जो हम सबको चला रहा है. यही मंत्र कह रहा है, भूतस्य जातः पति एक आसीत. कभी भी अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण अपने को किसी का स्वामी मत मान लेना. ये मत समझ लेना का आई हैव बिकम समबॉडी, आई एम समबॉडी. नो, यू आर नथिंग, यू आर नो बॉडी. ही इज एवरीथिंग. आई एम नथिंग, ही इज एवरीथिंग. जस्ट फील इट, रियलाइज इट. ही इज एवरीथिंग एंड वी आर नथिंग. हम कुछ भी नहीं है, सबका सब परमेश्वर है. वह देता है तो हम किसी की सेवा कर पाते हैं. फिर इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो वो देता है फिर हम सेवा कर पाते हैं. जैसे अभी आप यज्ञ करते हैं ना, तो आगे जब हम यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या करेंगे तो उसमें एक शब्द आप बार बार सुनेंगे. आप करते भी हैं, जैसे मुझे पता चला है वैदिक संस्कृत स्कूल के अंदर आप करेंगे भी, तो उसमें आप एक मंत्र बोलते हैं, और मंत्र के अंत में, इन द एंड ऑफ द मंत्र, you always say idam namam, idam namam, idam namam, idam prajapataye, idam namam, idam somaye, idam namam, idam agnaye, idam namam. idam namam, that is not mine. यह मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है. It is of self-enlightened God. It is of purified God. It is not mine. ये मेरा नहीं है. बस यही भाव इस मंत्र में कहा गया है. जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मुझे मिला है, इस बात का हमारे को अनुभव करना है. ये मेरा नहीं है, भगवान ने मुझे दिया है, और भगवान ने ही मुझे दिए है, और इस योग्य भगवान ने ही मुझे बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं. धन्य है वो लोग जो भगवान के साधनों का सदुपयोग करते हुए किसी दूसरे के काम आते हैं. इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा. जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स माय वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग. धन्य हैं वो लोग जो ईश्वर के साधनों का सदुपयोग करते हुए किसी के काम आते हैं, क्योंकि ईश्वर इसी भावना से हमारे को देता है कि ईश्वर ने हमें दिया है और हम उसका सदुपयोग करते हुए देना सीखें. ही इज द ऑनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स. भूतस्य जातः पति एक आसीत. और अब अगली बार क्या बात क्या कही? तीसरी बात इस मंत्र में कही, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग. और क्या? सम
अवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सम अवर्तत अग्रे, ये शब्द अपने आप में बड़ा सुंदर है। इसका अर्थ है कि ईश्वर हर दृष्टि से हमसे पहले है, महान है हर दृष्टि से। इज द ग्रेटेस्ट अमंग ग्रेट। वे महानों के भीतर भी महान है। वह हम सबके पूजनीय प्रभु है। काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से परमेश्वर हमसे आगे है। ज्ञान की दृष्टि से परमेश्वर हमसे आगे है। बल की दृष्टि से परमेश्वर हमसे आगे है। इट मीन्स ही इज अबव ऑल, ही इज अहेड ऑल। और ऐसा जो परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर? जो हर दृष्टि से हमसे आगे है, ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। We seek his divine help. हम उसके सहारे को चाहते हैं। कैसे? परमेश्वर को जो हर दृष्टि से हमसे आगे है। कभी मूर्खतापूर्ण विचार मन के भीतर आ जाए ना कि मैं सबसे आगे हूं, तो इस मंत्र को फिर पढ़ लेना और आपके मन के भीतर आने लगेगा, सडनली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट गॉड इज अहेड ऑफ अस इन एवरी एस्पेक्ट। हर चीज की दृष्टि से वो परमेश्वर हमसे आगे है, ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से। और ऐसा जो परमेश्वर है, अगली बात मंत्र में कही गई, बड़ी सुंदर बात कही गई। ऐसा जो परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर? जो सेंट एनलाइटेड है। ऐसा परमेश्वर जो हम सबका ऑनर है। ऐसा परमेश्वर जो हम सबसे आगे है। वही परमेश्वर ने सूर्य को भी बनाया है, धारण किया है। और सूर्य को ही नहीं बनाया, चमकने वाले जितने पदार्थ हैं उनको भी बनाया। और उसी भगवान ने पृथ्वी को भी बनाया। पृथ्वी के जितने नियम है सब ईश्वर द्वारा स्थापित है। इस बात को समझिएगा। द्युलोक के भी जितने नियम हैं, यूनिवर्स के जितने भी नियम हैं, वो ईश्वर द्वारा स्थापित है। सूर्य प्रकाश देगा, ये ईश्वर द्वारा स्थापित नियम है। चंद्रमा शीतलता देगा, ये ईश्वर द्वारा स्थापित नियम है। नदी, झरने, जल का प्रवाह बहते हुए जल की तृप्ति करेंगे, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया नियम है। तो उस परमेश्वर ने क्या किया? जहां इतने सुंदर जगत को बनाया, जब प्रकाशित लोकांतरों को बनाया, वहां उनके भीतर नियमों की भी स्थापना की। अब हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा यह फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम उन नियमों का, वी शुड फॉलो हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन नियमों का हमारे को पालन करना चाहिए। भक्त कभी भी ईश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। एक बात अच्छी तरह समझिएगा, एक शब्द है पाप, एक शब्द है पुण्य। पुण्य का अर्थ होता है गुड एक्शन, पाप का अर्थ होता है बैड एक्शन, बुरे कर्म। अब यहाँ पे पुण्य और पाप की परिभाषा को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। पुण्य कहते किसे हैं? व्हाट इज गुड एक्शन? पुण्य का अर्थ ही इतना है, ईश्वर के नियमों का पालन, ईश्वर द्वारा बनाए गए संविधान का पालन। और पाप का अर्थ क्या है? ईश्वर के नियमों का उल्लंघन। जब हम ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, वही पुण्य होता है, वही धर्म होता है, वही रिलीजन होता है। Our ultimate religion is to follow his order, his laws. हमारा ये सर्वोपरि धर्म है कि हम उसके बनाए नियमों का पालन करें। बस उसके नियमों का पालन करना ही पुण्य होता है। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, उसके भीतर अनेक नियमों की स्थापना की। हम उन नियमों को देखें और उनका पालन करें, यही पुण्य है, यही धर्म है। और अगर हम उन नियमों को देखकर उनका पालन नहीं करते तो वह अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो परमेश्वर की व्यवस्था से वी विल एंजॉय पीस, वी विल एंजॉय हैप्पीनेस। और अगर ठीक इसके विपरीत अगर हम पाप करेंगे तो वी विल हैव टू पे द फ्रूट ऑफ आवर एक्शन, बैड एक्शंस, इन फॉर्म ऑफ सैडनेस, इन फॉर्म ऑफ मिसफॉर्च्यून्स। तो हमारे को उस दुख को भी भोगना पड़ेगा जो हमारे ही पाप कर्मों के कारण हमारे को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ईश्वर के नियमों को देखें जो उसने सूर्य चंद्र के भीतर स्थापित किए हैं, इस विश्व के भीतर, इस ब्रह्मांड के भीतर स्थापित किए हैं, और उन नियमों के अनुसार अपने आचरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें।
उनके नियमों का पालन करने की कोशिश करें। और अब मंत्र में एक अंतिम बात कही है, उसे कह के मैं विराम दे दूंगा। कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब ये अंतिम बात मंत्र में कही गई है, और अंतिम बात मंत्र में क्या कही गई है कि वह जो सुख स्वरूप है, हम सब नित्य प्रति उस परमेश्वर को अपनी हवि आहुति अर्पित करें। अब यहां पे समझने जैसी बात है कि भगवान को हम क्या आहुति दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ही डजंट नीड एनीथिंग, he doesn't have any desire, he is desireless, desire free, thousand and thousand miles away from desires. He doesn't have desires like me and you. लेकिन इस वेद मंत्र के भीतर कहा गया है कि हम अपनी आहुति उसको दें। तो अपनी आहुति के रूप में क्या देना है? What we can give him, what we can offer him, or what should we offer him? अपनी आहुति के रूप में हमारे को उस परमेश्वर को क्या देना है? तो एक बात कही गई, और वे क्या कही गई? योग अभ्यास और अति प्रेम से हम उस ईश्वर की भक्ति करें। बस यही सर्वोत्तम आहुति है, द बेस्ट एवर ऑफरिंग्स। और वे क्या? हम उस ईश्वर की भक्ति करें, उसकी भक्ति करें। बस यही सबसे बड़ी आहुति परमेश्वर के चरणों में हमारी है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, किसी मटेरियलिस्टिक चीज को, किसी फिजिकल वस्तु को परमेश्वर हमसे बिल्कुल नहीं चाहते। He doesn't want money, he doesn't want clothes, he doesn't want house, he doesn't want food, nothing he wants, nothing. He's demandless. He just wants कि हम उस परमेश्वर की भक्ति करें। We should meditate him, we should chant his glory, that's all. हम उसकी भक्ति करें, we should be his devotee, हम उस प्यारे पिता के भक्त बन जाए। अब यहाँ पे यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, what does he want? I tell you a story. ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो आपने सुना होगा, नोबेल विनर रहे, नोबेल प्राइज विनर, and he got Nobel Prize for his book Gitanjali, a famous book. Though it is in Bangla, but I have read it in Hindi, translated. He got Nobel Puraskar for his book Gitanjali, Rabindranath Tagore, and he has written a lot of stories. I remember a story written by Rabindranath Tagore, which is telling what we should give to God, or what we can give to God. रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि एक बार एक व्यक्ति के मन के भीतर एक इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन करूं, भगवान से मिलूं। और ऐसा विचार करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए ही वेंट टू ए टेम्पल। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो मंदिर का जो प्रीस्ट था उसने इसे रोका और कहा, क्यों आ रहे हो? डिवोटी सेड, आई वांट टू सी और मीट गॉड। मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, उसके दर्शन करना चाहता हूं। प्रीस्ट वाज ए वाइस पर्सन। उसने कहा, देखो भगवान के दर्शन जब तुम करोगे तो खाली हाथ मत आना, एम्प्टी हैंडेड मत आना, यू मस्ट हैव सम ऑफरिंग्स टू गिव हिम। डोंट कम एम्प्टी हैंडेड, ब्रिंग समथिंग फॉर हिम। अब ये बड़ा सोचने लगा, उसने कहा, अच्छा पुजारी जी, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई ब्रिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या लाऊं? पुजारी ने कहा, ये तुम सोचो, तुम क्या दे सकते हो उसको। अब इसके पास बड़ा पैसा था, he was multi-millionaire, he had plenty of money. इसने सोचा, अच्छा मेरे पास इतना पैसा है तो मैं ऐसा करता हूँ, भगवान के चरणों में पैसा ही चढ़ा देता हूँ, और इतना पैसा चढ़ाऊंगा कि इतना पैसा कभी किसी ने नहीं दिया होगा। और ऐसा विचार करते हुए he went to bank and took a lot of money to offer Almighty. भगवान को देने के लिए बड़े सारा पैसा लेके आया,
और जैसे ही पैसा लेके घमंड से भर के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, priest saw him full of ego और एक बात कही, क्या लेके आए हो? इसने कहा इतना पैसा लेके आया हूं भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए कि इतना पैसा पहले किसी ने नहीं चढ़ाया होगा। priest, just I told you, was a wise person. priest said, एक बात बताओ, ये सारा का सारा पैसा किसका? भगवान का। भगवान की चीज भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हो? नो, जो तुम्हारी अपनी हो वो चढ़ाओ। God doesn't want money from you. He gives, he doesn't accept money. He gives money, but does not accept money. ये सोचने लगा क्या दूं, और थोड़ी देर बाद इसके मन के भीतर विचार आया, बुक्स जो हैं वो भगवान को दे देता हूं, उसके भीतर बड़ा ज्ञान है। और ऐसा विचार करता हुआ बड़ी सारी बुक्स भगवान को देने आया। पंडित जी ने कहा, प्रीस्ट ने कहा, ओ माय डियर, व्हाट आर यू गिविंग हिम? व्हाट आर यू ऑफरिंग हिम? बुक्स? He doesn't need any knowledge. He's full of knowledge. He gives knowledge to his devotee. He doesn't need any kind of knowledge. He's perfect. He's perfect. He was perfect and he will remain perfect. कुछ ऐसा दो जो तुम्हारा अपना हो। अब ये बेचारा बड़ा परेशान, वट कहने की भी। सोचते सोचते शाम हो गई और ये बैठा हुआ था मंदिर की सीढ़ियों पे। अचानक इसने देखा कि सामने से एक ब्लाइंड मंदिर की तरफ आ रहा है और दूर बड़ी तेजी से एक कार आ रही है, दोनों में एक्सीडेंट हो सकता है। ये भागता हुआ दौड़ता हुआ गया और उस अंधे आदमी को, ब्लाइंड आदमी को बचा लाया और he was hit by a car. इसको कार ने ठोकर मार दी थी। He was feeling pain. इसको दर्द भी हो रहा था, खून भी बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन इसने उस अंधे आदमी को बचा लिया और ये मंदिर की सीढ़ियां आके बैठ गया। और इतने में ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं, मंदिर में घंटियां बजने लगी, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, बस मेरे प्यारे, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, जब तू अपने हृदय को प्राणी मात्र के लिए खोल देता है, when you serve humanity, that is the only offerings I need from you. जब तू अपने हृदय को मानवता के लिए खोल देता है, यही एक वस्तु ऐसी है जो मैं आपसे चाहता हूं। मैं भी आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस मंत्र में कहा गया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस परम पिता परमात्मा को हम क्या अर्पण करें? अपना शुद्ध भाव उसको अर्पण करें, अपना प्रेम उसके चरणों में अर्पण करें, उसको दें। बस वो यही चाहता है, he needs pure love from us. बस इसके अतिरिक्त परमेश्वर हमारे से कुछ भी नहीं चाहता। तो आज समय के निश्चित अवधि में, समय में मैंने आपके सामने कुछ कहने का प्रयत्न किया है। संक्षेप में, इन वेरी शॉर्ट, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस मंत्र। मैंने इस मंत्र के विषय में कुछ कहने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं जो मैंने कहा आप वो समझेंगे एंड यू विल ट्राई टू अडॉप्ट इट इन योर डेली रूटीन। धन्यवाद आपका वंस अगेन। आप सबका धन्यवाद। यू लिसन मी वेरी केयरफुली। धन्यवाद। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कथा के माध्यम से, स्टोरी के, यूजिंग अ स्टोरी, जो आपने ये मंत्र का मतलब समझाया, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज, द क्वालिटीज ऑफ हिरण्यगर्भ एंड व्हाट he expects from us, right, as offerings, and the fact that how you should realize that there is very little that you have to give to him in terms of physical or physical means. But one thing I would say, the other thing, some things, if you can maintain, be egoless, right? I mean, and realize that what you have is his, given by him for use by different people. Today you are using it, next day somebody else. तो मुझे वो हम जितेंद्र जी did a big session on ईशोपनिषद, उसका दूसरा मंत्र जो है ईश्वर ईशव का ईशवास्यमिदम, वो मुझे थोड़ा याद आ गया।
जो इसी भाव को, थोड़ा सा इसी भाव जी को जी लेके चलता थोड़ा है। सा जी हाँ, जी it goes on a different way, but थोड़ा सा उस भाव को लेके चलता है. So thank you. जी This was really explained easily, and I think we have 2 or 3 questions के लिए time है हमारे पास, and I want to give Ishan some time if he has a question. So Ishan, do you have a question, or you're good for now? I want to give you the first opportunity, and then we'll open it up for others if they have a question. I don't have any questions, but thank you. Thank you, Acharya ji, for helping me learn all this. थैंक यू Great, thank you, Ishan, for being a patient listener. Well, one. अभिषेक आप म्यूट हो गए. हाँ My- जी Or let me open it up. Is Geeta, is Prerna listening? Is she there? Or, but that's fine. That's fine. Yeah. Any kids listening and has a question, I want to give them the first chance. If there's anybody. Okay, that's fine. That's fine. Okay, Prerna. Maybe Abhishek, Prerna will recite the mantra. Okay. Great. ओके वेरी नाइस लास्ट टाइम शी आल्सो रिसाइट द मंत्र Yes. ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं तेम कस्मै देवाय हविषा विधेम. वेरी Great. नाइस Thank you. Very nice. Very nice. Thank you. Thanks, Prerna. Thanks a lot. So one question I had, which probably maybe I'll take a liberty to say that maybe some kids are thinking that. So we understand the meaning now. So Rajji, why do we in the Yaj, the praise of God, and why do we have to do it every time in the Yaj? What is the purpose of doing it and saying it when we are doing the Yaj every time? So is pay up for the kids, because the kids do this. So just to understand why it is important to do it regularly and say it regularly all the time, and understand जी. what you're जी ये इसको अभिषेक जी बार बार इसलिए कहा जाता है, जैसे स्वामी जी लिखते हैं, भगवान के गुणों को बार बार कहना. अनग्रेटफुलनेस एक तरह का पाप होता है, उस पाप से बचने के लिए. जैसे आई विल गिव यू एन इलस्ट्रेशन. मान लीजिए मैं न्यूयॉर्क में आया और समर डेज हैं, गर्मी के दिन चल रहे हैं, आपसे मैं मिला और आपने मुझे यू ऑफर्ड ए ग्लास ऑफ वाटर टू मी. आई ड्रैंक इट और उसके बाद यू आस्क यू नीड अनदर और मोर. मैंने कहा हाँ जी, आप मुझे ऐसा कीजिए, जस्ट गिव मी वन मोर. आपने मुझे एक और दिया और उसके बाद आई वाज हैप्पी एंड सेड थैंक यू अभिषेक जी for giving me a glass of water. It is called gratefulness. और ठीक इसके विपरीत हम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं. मैं आया, आपने मुझे एक गिलास पानी दिया, फिर पूछा यू वांट मोर, आई सेड यस आई वांट मोर, और आपने मुझे दिया और उसके बाद मैंने कहा पानी पीने के बाद आप क्या सोचते हैं, आप मुझे पानी ना देते तो मैं मर जाता. दिस इज कॉल्ड अनग्रेटफुलनेस. तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं कि जिस भगवान ने इतना सब कुछ हमारे को दिया, और उस भगवान की विशेषता देता भी था, दे रहा है और देगा. जैसे अभी मैंने आपको इस मंत्र के भीतर आई हैव एक्सप्लेन इट. भूतस्य जातः पति एक आसीत्. वही हम सबके स्वामी हैं. ही इज द ट्रू गिवर, अल्टीमेट गिवर. ही वाज द अल्टीमेट गिवर एंड ही विल रिमेन द सेम गिवर. तो उस भगवान ने हमारे को दिया, अभी भी दे रहा है और आगे भी देगा. तो महर्षि दयानंद लिखते हैं कृतज्ञता के पाप से बचने के लिए, द सिन ऑफ ungratefulness, उससे बचने के लिए we should always chant his glory every day. Every time when we perform yaj, we must chant his glory. ठीक है ना. और दूसरी बात वो लिखते हैं ऐसा करने से, क्या करने से, कि जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, we praise Lord, ऐसा करने से हमारे को एक चीज और मिलती है. पहले तो हम अनग्रेटफुलनेस के सिन से बच जाते हैं. दूसरी बात क्या होती है, वी फील ईगोलेसनेस. हमारी अंतरात्मा के भीतर अहंकार शून्यता आ जाती है ना. वी बिकम मर्सीफुल, वी बिकम पोलाइट जब हम परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं. तीसरी बात क्या होती है,
जब हम परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं तो परमेश्वर की कृपा से वो गुण धीरे धीरे हमारे भीतर भी आने लगते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके सामने कहा था, उसके कुछ गुण ऐसे हैं जिससे मुझे अपने जीवन में, आपको अपने जीवन में धारण करना है। If we cannot adopt his divine qualities in our day-to-day life, then our stuti will be fruitless. Then our stuti has no meaning. तब हमारी स्तुति का कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर हम भगवान के गुणों को अपने जीवन में नहीं अपनाते। तो हम जो इसे बार बार यज्ञ में बोलते हैं, तो उसके 3 बड़े महत्वपूर्ण कारण है। फर्स्ट, टू अवॉइड द सिन ऑफ अनग्रेटफुलनेस, सेकंड, टू बी ईगोलेस, and third, to adopt his divine qualities in our day-to-day life. Great, thank you. I think that's very well put. So any other, and now like open up to the floor. Anybody else wants to ask a question or anything about the mantra lecture, or let me take the liberty on behalf of Rajuji, any question that you might have around the lecture. Acharya ji, namaste. I have one Namaste. question. Yes, you are welcome. बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। एक क्वेश्चन अगर जैसे ट्रूथफुलनेस का है, इफ वी आर गोइंग टू से लाई टू, किसी के भले के लिए जैसे झूठ बोलना पड़े, तो वो कर सकते हैं कि नहीं, वो ठीक होगा कि नहीं? नहीं, सत्य हमेशा सत्य ही रहना चाहिए। किसी के भले के लिए भी हमारे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, किसी के भले के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर दूसरी बात, ये निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑल ऑन द सिचुएशन। सारी की सारी बातें, इस प्रश्न का उत्तर सीधा ये है कि सब की सब चीजें निर्भर करता है कि आप कैसी स्थिति के भीतर हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो हमारे को निर्णय दिया कि किसी भी स्थिति के भीतर हमारे को झूठ नहीं बोलना। We must follow the path of truthfulness. We must be truthful in each and every circumstances or situation. Thank you. Thank you. आचार्य जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। वेरी एनलाइटनिंग, बहुत समझ में आया। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि ऑन द सेम थिंग एज ट्रूथ, व्हाट आई थिंक इज द ट्रूथ, somebody else might not perceive that as the truth. They might perceive it according to their understanding as that truth. So how do we justify situations? Yes, उसमें क्या है, देखिए ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जो सत्य और असत्य है, ठीक है ना, ट्रुथ एंड अनट्रुथ, उसके निर्णय के लिए कि व्हाट इज ट्रुथ और व्हाट इज अनट्रुथ, स्वामी दयानंद सरस्वती गिवन हैज 5 माइजर्स। 5 मेजरमेंट हैं जिसपे आप, जिसके हिसाब से यू कैन सी इट वेदर इट्स ट्रुथ और अनट्रुथ, ट्रुथ और लाई। 5 बातें कही गई हैं जिसके आधार पे यू कैन डिसाइड। तो उसमें सबसे पहली बात कही गई है, अगर वो वेद के अनुसार है देन इट इज ट्रुथ, इफ इट इज अगेंस्ट वेदास इट इज अनट्रुथ। ठीक है जी। दूसरी बात बताई गई है, अगर वो आपकी इनर वॉइस के अनुसार है, इनर वॉइस। तीसरी बात बताई गई है, अगर वो लॉजिकल है, इफ इट इज लॉजिकल। चौथी बात बताई गई, इफ इट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल, सभी के द्वारा वो स्वीकृत है, सभी उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और 5वीं बात, हमारे यहाँ पे कुछ एविडेंस कहे गए हैं, 8 एविडेंस कहे गए हैं। इट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन इट नाउ। तो 8 एविडेंस है, उनके अनुसार जो है वो है या नहीं। अगर कोई भी बात है इन 5 के अनुसार है, 5 में एक के अनुसार भी है, then it is truth and it is adoptable in our life. और अगर इसके नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, वेद सेज ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना।
it means it is truth. Ved says follow the path of non-violence. Non-violence जो है ना वो ठीक है. If anybody say you follow the path of violence, it means it is against Vedas. It is not truth. It is untruth. ऐसे ही आप उसके हिसाब से देख सकते हैं. If it is according to your voice of consciousness, if it is according to, yes, you want to ask? No. If it is against your voice of consciousness, then you should leave it. It is untrue. जो भी आत्मा के विरोध में होगा वो असत्य ही होगा, ऐसा हमारे ऋषियों ने समझाया, और उसको हमारे को कभी भी स्वीकार नहीं करना. But we try to justify it. but we try to justify our untruth by facts or by logics. But finally it is untrue. तो ये 5 कसौटी हमारे ऋषियों ने कही है कि अगर कुछ कोई कह रहा है तो पहले आप ऐसा कीजिए, 5 मेजरमेंट है, you just check it and then you can decide whether it is truth or untruth. Very good. बहुत धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद. Thank you. I think we'll have one more last question. Poonam ji, please go ahead. नमस्ते टू एवरीवन. सॉरी टुडे आई वाज लेट. हमें गुरुजी एक बात पूछना थी. आपने ये कहा कि ट्रूथ, अनट्रूथ, वायलेंस, नॉन वायलेंस, ये जो वेद कहते हैं, पर वेदों में स्वधर्म का क्या स्थान है? कि हमारा जो धर्म कर्तव्य है और धर्म है जी, हम लोग वो करते हैं इस दुनिया में रह के, सांसारिक जीवन से हम अलग तो नहीं हो सकते, तो नहीं, उसमें हमारे देखिए, कर्तव्य होते हैं. ठीक है, वेद में सांसारिक कर्तव्यों से अलग होने की बात भी नहीं कही गई. वेद में कहा गया अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए अच्छे कर्म कीजिए, यज्ञ करो, दान करो, स्वाध्याय करो, तप करो, उत्तम कर्म करो, वेद पढ़ो, और इन सब को करते हुए मुक्ति की तरफ बढ़ने की कोशिश करो. वेद में स्वधर्म का विरोध नहीं है. आप जहां पे भी हैं, इफ यू आर ए मदर, तो आपका जो माँ का कर्तव्य है वो फॉलो कीजिए, उसको पालन कीजिए. इफ यू आर ए फादर, यू मस्ट फॉलो द ड्यूटीज ऑफ फादर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फादर. जो भी आप हैं, आपको वो वहां पर रहते हुए अपने कर्तव्यों को करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, यज्ञ करना है, दान करना है, तप करना है, वाणी का संयम करना है, सभ्यता और शिष्टाचार को अपनाना है, और इन सब को करते हुए आपको ईश्वर की तरफ बढ़ना है. ठीक है जी. हम लोग के जो स्वधर्म होते हैं वो केवल माता पिता पुत्री तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी. तो और भी है. तो वहां पर कई जगह ये सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा में विरोध आता है, जो हमारे कर्तव्य हैं उसको पालन करने में. तो उस बारे में आर्य समाज में महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा और वेद क्या कहते हैं? उस संदर्भ में भी ऋषिदान सरस्वती और वेद इतना ही कहते हैं, आपको जो मार्ग है वो तो सत्य का ही मानना है, उसी पे चलने की कोशिश करनी है. परिस्थिति को देखना है कि उस समय परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, व्हाट डज इट डिमांड. ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको अपने स्वधर्म का पालन करना है, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना, असत्य के रास्ते पे नहीं चलना, हिंसा के रास्ते पे नहीं चलना. अच्छा, हमें एक चीज और कहनी है प्लीज, इफ आई कैन हैव द टाइम अ लिटिल. यस, ऑफ कोर्स. आपने अभी बताया भगवान को क्या अर्पण किया जाए. जी, भगवान जी को क्या अर्पण किया जाए. जी. तो हमें एक पहली बात है, हमें गीता के हम गीता को बहुत पढ़ते हैं और मानते भी हैं. पढ़ना भी चाहिए, तो पढ़ना भी चाहिए. उसमें 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, 9th चैप्टर. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. ठीक है ना जी. आप इसी श्लोक की बात कर रहे हैं ना जी. जी जी जी. और दूसरी चीज जो हमें आपसे शेयर करनी थी सबसे, बचपन में जब हम यूपी में रहा करते थे तो वहां पर पूजा वूजा बहुत होती थी. पंजाब में आके हमने उतना नहीं देखा घरों में. जब हम पड़ोसियों के घरों में जाते थे, वहां वो लोग जब भी पूजा करते थे तो बाद में एक भजन गाते थे जब प्रसाद चढ़ाते थे तब. हाँ. मेरे भगवान मैं तुझको क्या दूं, अगर मैं फल चढ़ाती हूँ तो वो इसका जूठा है, फूल चढ़ाती हूँ तो मैं सिर्फ खुद ही को चढ़ाती हूँ. जी. तो हमें आपने वो बात करी कि वो जो अमीर आदमी जो लेकर आया, तो हमें उस वक्त वो भजन याद आ गया कि हर जगह पर वही कहा गया है. जी जी. आप आत्मसमर्पण करें, वही अर्पण करें. जी. और आरती में भी ये आता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, सौंपते क्या लगे मेरा. जी 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 जी.
चलिए, ओके, Great. थैंक आपने यू वो सब याद Thank you, दिला दिया thank you. हमें। Thank you, धन्यवाद। Poonamji. Now I think we are on time. I would, from my side, again like to thank Rajuji. This was for taking the time. I know it is taking that time and taking all the questions with patience. So I think I really appreciate that. And with that, Dr. Rabbi or Jandarji, over to you to thank and your thoughts, and then we'll do Shanti part. अभिषेक मुझे लगता है कि वो नहीं है Okay. शायद Okay, डिस्कनेक्ट that's fine. So we can move to Shanti part. I think with that. So I think we can get started on Shanti part. Unless Geeta, there's something else you want to mention or. आचार्य जी आप जो भी बोल रहे हैं everything is like so beautifully explained. बस ये सेशन खत्म ही नहीं हो ऐसा लगता है. I also wish. आप जो अभी कहानी तो के माध्यम से सुनाते हैं बच्चों को भी बहुत इजीली समझ जाता है और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्षण मुझे अभिषेक आपके सेशन में. जी अभी अभिषेक जी से लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो मैंने उनसे जैसे जब भी इनसे इंडिया में भी आए थे 2 मिनट के लिए बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन इजीएस्ट वे. और क्योंकि जबकि वेद मंत्र तो अपने आप में वेरी मिस्टीरियस, फुल ऑफ मिस्ट्रीज, इतना भरा हुआ है, उसको तो कितना भी कहा जाए उतना कम है. लेकिन सिर्फ यही नहीं कि मैं न्यूयॉर्क के लिए बोल रहा हूँ तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इजी वे. मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ ताकि मेरी बात समझ में आ सके. एंड इट्स वेरी नाइस दैट यू आर एंजॉयिंग इट. बहुत सरल और बहुत इम्पैक्टफुल. जी थैंक यू. अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जी. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम थर्ड मंत्र पे थोड़ा सा फिर आगे विचार करें. जी. Sure. So I know Jitendraji is back. So Dr. Abhi, Jitendraji, over to you for the thanks note, and then we'll go to Shanti part. Thank you so very much. Acharya ji, thank you so very much for your insight and for imparting us the knowledge. And you don't know, you touched so many lives by explaining so many things to us, and we appreciate very much. And hopefully see you very soon. Yes, next month we will meet. Thank you. जी, आपको सबको नए साल की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं. जबकि हम जो आर्यों का या हिंदुओं का जो नव वर्ष आता है वो संवत अप्रैल में आता है आर्य समाज के स्थापना दिवस पे. लेकिन सारा का सारा जो हमारा काम चलता है वो इसी नए साल से चल रहा है. तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. आपको शांति पाठ. ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि. ओम शांति शांति शांति. सबको नमस्ते. सबको नमस्ते. Sandeep, and thank you to Ishan also. Yes. Yes, thank you, Ishan. Definitely. And we're looking forward to your summary, Ishan. Thank you from Ishan, because he's the one who's learning it. Yeah, thank you. Yes. Yes. And we are all learning from this. Yes.